अब चलना है अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसी के अंदर में है एक ऊंचाइयां और दूरियां, तो उसी के बारे में अब जानकारी थोड़ा प्राप्त करेंगे। ये अवनमन कोण और यूनियन कोण के बारे में तो जानकारी होगा ही। तो यूनियन कोण जो होता है, यूनियन कोण जमीन पर जो रहते हैं कोई भी व्यक्ति, तो अगर जमीन पर कोई व्यक्ति रहते हैं तो जब किसी मीनार की ऊंचाई को देखा जाता है तो मीनार की ऊंचाई, दृष्टि रेखा जो है मीनार की ऊंचाई और जो क्षैतिज स्तर जो होता है उसके बीच में जो बना कोण वो यूनियन कोण होता है। उसके बाद अवनमन कोण, अवनमन कोण कैसे होता है? अवनमन कोण मान लीजिए कोई भी ये मीनार पर या तो फिर कोई बिल्डिंग में खड़े हैं, तो वहां से अगर कोई वस्तु को नीचे यदि देखते हैं तो उसकी आंखों से जो कोई वस्तु को देखा जा रहा है और उसका जो क्षैतिज स्तर होता है उसके द्वारा बना कोण अवनमन कोण होता है। तो पढ़ लेने से भी जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 है तो क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती पर एक मीनार है जो खड़ी है ऊर्ध्वाधर, और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब मीनार की पाद बिंदु क्या होता है? उससे 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फिगर बनाना जरूरी है। इसमें क्वेश्चन तो हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है। तो क्वेश्चन के अनुसार फिगर बनाना जरूरी है। फिगर बनेगा तभी सॉल्यूशन होगा और फिगर नहीं बनेगा तो असंभव सॉल्यूशन होना। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो एक मीनार लेते हैं, ये मीनार हो गया, ये धरती है। धरती पर ऊर्ध्वाधर, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती का एक बिंदु लेंगे, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु ये रहा, यह है मीनार के पाद बिंदु। तो धरती के एक बिंदु से लेते हैं, धरती के एक बिंदु यहां लेते हैं और ये मीनार के पाद बिंदु हुआ। धरती का एक बिंदु यहां पर है और मीनार के पाद बिंदु ये है, से बिंदु, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो ये पाद बिंदु जो है धरती के एक बिंदु से कितना दूरी है? 15 मीटर, 15 मीटर दूरी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मीनार का शिखर ये हो गया, मीनार का शिखर ये है। मीनार का शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये जो बना हुआ है ये है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई ये है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक फिगर बन गया, फिगर बन गया। अब इसमें नाम अंकित कर सकते हैं, ये बी सी। बुक में भी है बनाया हुआ, तो बुक में एबीसी नाम है, तो ज्यादातर हम एबीसी लेते हैं। तो अब जो दिया हुआ है उसको, डाटा को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई यही हुआ ए बी। इसको एच भी मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, या तो फिर ए बी यदि है लिखा हुआ तो भी ठीक है। तो आइए अब सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु की दूरी, मीनार के पाद बिंदु से भूमि के बिंदु, किसी बिंदु, भूमि के बिंदु की दूरी, दूरी बीसी लिख सकते हैं। बीसी बराबर है 15 मीटर। तो क्वेश्चन से ही लिखा जाता है, अपने से नहीं। तो लिखा हुआ भी है कि भूमि, ये मीनार की पाद बिंदु और भूमि की एक बिंदु से जो दूरी है 15 मीटर है, 15 मीटर है। उसके बाद मीनार के शिखर और भूमि, मीनार के शिखर के द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण,
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण इसको थीटा मानते हैं, उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है। अब निकालना क्या है, तथा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इसको AB भी मान सकते हैं, AB या तो फिर H भी मान सकते हैं, AB बराबर वाट, ये निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो अब क्या करना है, अब आगे बढ़ना है, अब लेना है ये समकोण त्रिभुज है, तो लेना है समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में यदि लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। तो हम लोग को जानकारी है रेशियो, जो त्रिकोणमिति का जो 6 रेशियो जो बताए थे उसके बारे में जानकारी है। तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार चाहे आधार बटा लंब किसका रेशियो होता है, तो जो भी है tan का भी ले सकते हैं, cot का भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा है, ज्यादातर हम लोग tan का ही लेते हैं। तो tan लेंगे लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या है AB है, आधार क्या है BC है। तो tan का ही रेशियो ले रहे हैं, क्योंकि जो दिया हुआ है उसको एक लेना है और जो निकालना है उसको एक लेना है। अगर हम लोग को ये निकालने के लिए जरूरत पड़ता तो ये दोनों का रेशियो लेते, उसके बाद जो भी होता साइन कोस टेन कोस जो भी होता, लेकिन हम लोग को निकालना है मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई है AB, तो AB और BC को लेते हैं लंब बटा आधार। अगर यहाँ हम tan लिए हैं, अगर कोट भी लेता तो आधार बटा लंब उससे भी निकल जाता, लेकिन tan ही लेने से आसान होगा। तो tan थीटा बराबर होता है AB बटा BC, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है इसका। तो लंब क्या है, लंब AB है, जो मीनार की ऊंचाई उसको निकालना है, तो AB ही रहने देते हैं इसको। tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। AB का वैल्यू क्या है, AB ही है, क्योंकि AB का वैल्यू निकालना है, ये मीनार ही है, पहले ही लिखा हुआ है मीनार की ऊंचाई AB, तो ये निकालना है। BC क्या है, आधार, मतलब 15 मीटर है, ये दिया हुआ है 15 मीटर। उसके बाद tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, tan 60 का वैल्यू √3 होगा। AB निकालना है, उसी तरह रखेंगे, फिर 15 मीटर। अब यहां लिख सकते हैं AB बराबर 15 मीटर गुने √3, इसको इससे गुना कर देंगे तो आएगा AB बराबर कितना आएगा 15 √3 मीटर। ये हो गया मीनार की ऊंचाई। AB बराबर 15 √3 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई, मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, अगर हम इसको √3 का अगर वैल्यू हम बैठाएंगे तो √3 का वैल्यू होता है 1.73। तो 15 को अगर इससे गुना करेंगे 1.73, तो गुना करके भी आगे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यही छोड़ देना है। और उसके बाद लास्ट में लिखना है, लास्ट में अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 15 √3 मीटर है। ये हो गया मीनार की ऊंचाई, और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया जो एग्जाम्पल 1 का है। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसका हम जानकारी कर देंगे।